प्रॉब्लम है। इसको जो समझ गया वो डायमंड बन जाएगा और जो नहीं समझ पाया वो लटका रह जाएगा। लेकिन जैसे ही 2 साल 3 साल 36वें चैनल तक पहुंचते हैं, उसके बाद पैसा यहाँ ऐसे आते हैं जैसे नल खोल दो पैसे की बरसात होती है। अब बदलाव क्या करना है? पहला हमने बताया मेंटल स्टेटस की बदलाव, दूसरा वर्किंग स्टाइल की बदलाव, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव जो आपको अपने अंदर करना है, नेक्स्ट, काम की बदलाव। काम करने के तरीके में आपकी बदलाव होनी चाहिए। और जो सबसे काम क्या क्या होता है हमारे यहाँ, काम किस किस तरीके से होता है? 4-5 तरीके हैं, पीछे आप देख रहे होंगे हम लोग किन किन तरीकों से काम करते हैं। सबसे पहला 1 by 1। 1 by 1 का मतलब होता है कि हमने किसी को कॉल किया, हेलो जी नमस्कार, कैसे हैं सर, बहुत बढ़िया जी, 1 घंटे का टाइम निकालिए, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमारे पास आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगला बंदा हमें टाइम देता है और हम जाकर उसको प्लान दिखाते हैं। ऐसा होता है ना? इसको हम बोलते हैं 1 by 1 प्लान करना, राइट? ये काम कंटिन्यू करते रहना है आपको। करोगे? करोगे? अब इसमें एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है? हम सबको पीछे एक स्टेप नहीं चाहिए होता है अपलाइन के रूप में। हमारे साथ अपलाइन ना जाए तो हम प्लान ही नहीं करवाते। कितने ऐसे लोग हैं जो इस हॉल में बैठे हैं और खुद प्लान कर लेते हैं? वो लोग हाथ नीचे करो जो झूठ बोल रहे हो। बाकी लोग खुद, ये सारे लोग जितने हाथ ऊपर किए हो खुद प्लान कर लेते हो? सही में कर लेते हो या करते भी हो? सच बोलो। अच्छा, हाथ फिर से ऊपर करना सारे लोग। आप सब खुद प्लान कर लेते हैं? अब दिल से बोलना, आपको कसम है उनकी जिनको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो डेली प्लान करते हैं? वो हाथ ऊपर रखना, बाकी नीचे। ये देखो डायमंड, एक बार खड़े होके देखो, खड़े हो जाओ। यही है असली योद्धा। बस ना ना, हल्ला मत करो, अभी असली ट्रीटमेंट तो उनका बाकी है। जिनके हाथ नीचे है वो हाथ ऊपर करो, जिनके खड़े हो नीचे कर लो। नहीं किए तो मैं कैमरा ओपन करवाऊंगा, इसमें चलवाऊंगा रिवर्स करवा के। अब अपलाइन सारे खड़े हो जाओ, डायमंड सारे खड़े हो जाओ और देखो ये है नकारे। इन्हीं की वजह से सेल बढ़ नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये कितने खुश हैं वो तो देखो। जैसे प्लान न करके इस दुनिया का कितना बड़ा पुण्य का काम करते होंगे ये लोग। हाथ फिर ऊपर करना अभी वाले। तो क्या चाहते हैं आप लोग? बदलाव। तो आज के बाद क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? प्लान करना है। करोगे? पक्का? कितने लोग करोगे? अब मैं आपकी ताकत समझाता हूं। इस हॉल में कितने लोग बैठे हैं सर वैसे? 1500 लोग। ये 1500 लोग डेली अगर एक प्लान करेंगे ना, तो डेली 1500 प्लान, 150 ज्वाइनिंग हर दिन आएगी। पूरे सप्ताह के अंदर ये पूरी टीम मिलके कम से कम 7000 सेल क्लोज करेगी। 7000। अगर एक प्लान भी डेली किया तो, एक प्लान भी। मेरे दोस्त, आपको पता है हम लोग इस बिजनेस को ना अकेले मापते हैं, इसलिए हमें यह धंधा बड़ा छोटा दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? एक बार एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, चालाक था, किसी कारणवश उसका धंधा खराब हो गया। राजा के घर में बेटा हुआ था। पुराने समय में राजा रजवाड़े बड़े जबरदस्त होते थे, पार्टी उटी दबा के देते थे। उनके घर में बेटा हुआ था और उन्होंने बोला कि पूरे जनता के लिए दरबार खुली है। मैं कहानी सुना रहा था, राजा के यहां लड़का हुआ और
वो जो बिजनेसमैन था जिसका बिजनेस खराब हो गया था, राजा ने ऐलान किया कि सबकी मुराद पूरी करूंगा, आजा। तो बिजनेसमैन भी चला गया। तो राजा सबको गिफ्ट दे रहा था कुछ ना कुछ। बहुत ध्यान से समझना पावर क्या है इस बिजनेस की। पहुंचा गिफ्ट लेने के लिए, सबसे राजा ने सब कुछ मांगा, कोई सोना, कोई चांदी, कोई जमीन, कुछ जो भी मांगा, लोगों की मुराद पूरा कर दिया। तो बिजनेसमैन बड़े होशियार होते हैं। वो एस्क्लेपियस का फाइटर था एक्चुअल में, है ना। और एस्क्लेपियस में भी वो डायमंड बन गया था, गलती से बिजनेस खराब हो गया था उसका। तो पहुंचा राजा के दरबार में। राजा ने बोला, बोल तुझे क्या चाहिए? चावल चाहिए। क्या बोला? एक चावल। राजा को बड़ा गुस्सा आया, बोला सूली पे चढ़ा दो साले को। हिम्मत कैसे हुई राजा के सामने एक चावल केवल मांगने की? तो नेटवर्कर तो होशियार होते ही हैं। उसने बोला, महाराज पूरी बात तो सुन लो, मुझे शतरंज के खाने में चावल चाहिए, और पहले खाने में एक चावल चाहिए, दूसरे में 2 चावल चाहिए, तीसरे में 4 चावल चाहिए, चौथे में 8 चाहिए, 9वें में 16 चाहिए, और ऐसे स्क्वायर के क्रम में बढ़ते बढ़ते शतरंज के कितने खाने होते हैं? 64 खाने में पूरे भर के मुझे केवल चावल चाहिए। राजा को लगा एक आध मुट्ठा की बात कर रहा होगा। बोला सोच ले, अभी भी वक्त है। अब नेटवर्कर कॉन्फिडेंस में था। बोला महाराज सोच लिया। बोला यार बेवकूफी कर रहे हो, सोना चांदी मांगो, मांग भी रहे हो तो चावल क्या मिलेगा? बोला महाराज आप तो बस चावल दे दो हमें। राजा ने मुनीम को ऑर्डर दिया, मुनीम इसकी मुराद पूरी करो, और 64 खाने में जैसे ये बोल रहा है स्क्वायर करके चावल भर के दे दो। अब मुनीम बोल रहा है कि राजा पागल हो गया है तू? हाँ मत बोलना, तुझे पता नहीं है ये एस्क्लेपियस वेलनेस में काम किया है, क्या करवा देगा तुम्हारा। तो राजा सुना ही नहीं उसकी बात, बोल रहा है मुनीम चुप, छोटी सी तो डिमांड किया है, पूरा कर। और नेटवर्कर मन मन खुश हो रहा था। प्रोसेस शुरू हुई। राजा ने बोला चल दे इसका, और मुनीम बोला महाराज बर्बाद हो गए तुम, बेटा क्या आया तू हुए बर्बाद, किसके सामने तूने मुंह खोल दिया। तो हमारे यहाँ होता है ना, कोई बोले हाँ जी ज्वाइन करना है तो तुरंत 2 आईडी घुसेड़ देते हैं पीछे से। सर 18 से 70 करोड़ तो 3 से 2 करोड़ 10 लाख। जब कैलकुलेशन होना शुरू हुआ तो 1 चावल, दूसरे में 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, 512, है ना, 1224, ऐसे करके 15-16 खाने तक 1 लाख 2 लाख चावल पहुंचे। तो 1 लाख 2 लाख चावल में क्या हुआ? 1 कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी, 4 कटोरी, 5 कटोरी चावल केवल भरा। तो राजा को बड़ी हंसी आ रही थी। बोला मेरे सामने तौलना पड़ेगा। राजा को बड़ी हंसी आ रही थी। जैसे ही 17वें खाने में पहुंचा तो राजा का पूरा भंडार कक्ष खाली। 18वें खाने में पहुंचा तो राजा और राजा के पड़ोसी का भंडार कक्ष खाली। 25वें 30वें खाने तक पहुंचते पहुंचते जब कैलकुलेशन बैठना शुरू हुआ तो पूरा पृथ्वी के जितने चावल थे सबका कैलकुलेशन निकल के आ गया। और 64वें में तक बात पहुंची ही नहीं। ये होती है नेटवर्किंग की ताकत, ये होती है इस इंडस्ट्री की ताकत। शुरुआती दौर में बिजनेस हमें समझ में नहीं आता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब हम काम करते हैं तो हमें कुछ नहीं नजर आता। लोटा भी नहीं भरता, गिलास भी नहीं भरता, कटोरी भर भर के आते हैं बस। तो हमें लगता है कहाँ भिड़े हुए हैं भाई साहब। लेकिन जैसे ही 2 साल 3 साल 36वें चैनल तक पहुंचते हैं उसके बाद पैसा यहाँ ऐसे आते हैं जैसे नल खोल दो पैसे की बरसात होती है। प्रॉब्लम यह है ना कि हम लोग भी उस राजा के जैसे हैं, हम दूर तक देख ही नहीं पाते। हमारी सोच तो
तुरंत में लटका रहता है। मैं 2 प्रश्न आपसे करता हूं, आपको 20 दिन के लिए 500 करोड़ रुपए दे दिया जाए, कितना? 500 करोड़ रुपए दे दिया जाए 20 दिन के लिए। और दूसरा, मैं आज आपको 1 रुपए दूं, कल आपको 2 रुपए दूं, फिर आपको 4 रुपए दूं, फिर तीसरे दिन 8 रुपए दूं, हम आपको इस तरीके से करके पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करें, 1 साल तक आपको पैसा देंगे। कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? नहीं करते, यही तो प्रॉब्लम है। ये बात समझ में तो आती है, लेकिन हम सेकंड ऑप्शन चूज, क्योंकि अगर करते तो इतना बढ़िया बिजनेस मिलने के बाद फिर नौकरी के पीछे क्यों भागते? यही हमारी प्रॉब्लम है। इसको जो समझ गया वो डायमंड बन जाएगा, और जो नहीं समझ पाया वो लटका रह जाएगा। तो आप इतनी बड़ी सोच वाले सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, इतने बड़े स्कोप के साथ आप काम कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, सोच के देखिए। और इतने बड़ा सिस्टम को जब आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए जाएंगे, 70 करोड़ की अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करने के लिए जाएंगे, तो लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे।